नमस्कार। वेब खबर की एक और पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। आज का विषय कांग्रेस का राहुल काल। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पसोपेश वाली स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि राहुल गांधी ने लंदन में जाकर जो बयान दिया, उसे धीरे धीरे एक अरसा होता चला जा रहा है, लेकिन उसको लेकर उठा विवाद अब भी कायम है। राहुल गांधी का कहना है कि संसद में यदि उन्हें बोलने का मौका दिया गया तो अपनी बात स्पष्ट कर देंगे। उनका यह भी दावा है, पूरी कांग्रेस पार्टी का दावा है कि राहुल ने भारत के खिलाफ कोई भी बात लंदन में जाकर नहीं कही थी। हालांकि पहला मौका नहीं है जब राहुल के कहे से इस तरीके का विवाद खड़ा हुआ हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार ऐसा क्या हो जाता है जो राहुल गांधी कुछ ऐसा कह देते हैं कि उनकी पार्टी को भी डिफेंड करने में पसीने आते हुए नजर आने लगते हैं। एक प्रोग्राम अभी भी याद है जिसमें राहुल गांधी ने देवियों की तुलना, जो हिंदुओं का आराध्य देवियां, उनकी तुलना जीएसटी वगैरह से कर दी थी। और उसके बाद एक प्रोग्राम हो रहा था तो जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है, वो उस बयान को डिफेंड करने की बजाय उन्हें खुद हंसी आ गई थी। और उस प्रोग्राम में जो बाकी के जो पार्टी के जो नुमाइंदे शामिल थे, उन्होंने पानी की बोतल देकर कहा था कि आचार्य जी पानी पी लीजिए, क्योंकि राहुल जी को डिफेंड करना आसान नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता चला जाता है? कई बार ये लगता है कि चीजों के पीछे वो भाव नहीं है जो हमें नजर आता है, लेकिन चीजों के पीछे उस तरीके के कुछ सूत्र जुड़े हुए हैं जिनकी तरफ ध्यान दिया जाना आवश्यक लगने लगता है। राहुल गांधी बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से करीब 10 साल के थे जब उन्होंने अपने चाचा संजय गांधी जी की अकाल मृत्यु देखी। प्लेन क्रैश में संदिग्ध हालत में संजय गांधी जी नहीं रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी दादी की हत्या देखी। बाद में वो समय भी आया जब राहुल गांधी को अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या का दृश्य भी, उस सारे घटनाक्रम से भी जूझना पड़ा। इस बीच हुआ ये कि परिवार वीवीआईपी श्रेणी का होने के कारण, असुरक्षित माना जाने के कारण, लगातार उसके सुरक्षा का घेरा इतना कड़ा होता चला गया कि उसके बीच में 10 साल की उम्र से लेकर आज तक के किसी भी व्यक्ति के लिए एक सामान्य तरीके से सोच पाना, एक सामान्य तरीके से चीजों को महसूस कर पाना, हम और आपकी तरह का जीवन बिता पाना लगभग असंभव होता चला गया। हर चीज के लिए सिक्योरिटी के साए में घिरे घिरे कई बार चीजें हो जाती हैं कि आपको जो अतीत की कई चीजों से छुटकारा पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और उसका नतीजे कई बार इस रूप में सामने आने लगते हैं कि आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं, और उसके बीच में एक बहुत बड़ा जो विवाद का केंद्र बन जाता है। उसके चलते जो स्थिति निर्मित हो जाती है वो हम अभी भी देख रहे हैं। हमने पहले भी इस तरीके की कई चीजें देखी थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर राहुल गांधी इतने बीजेपी जैसा कि मानती है, और ये चीजें किसी से छिपी भी नहीं, कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने रिकॉर्ड हार हासिल की है। जी हाँ, 30 से ज्यादा रिकॉर्ड कांग्रेस 30 से ज्यादा चुनाव में कांग्रेस ने हार पाई है। वो चुनाव जिनका नेतृत्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी कर रहे थे। इतनी भारी हार के बाद भी, जबकि विपक्षी दल भी, जो तृणमूल कांग्रेस है या वाईसीआर है या और भी जो पार्टियां हैं, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, महाराष्ट्र में एनसीपी है, शिवसेना है, ये सारे के सारे दल जब लगभग इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि वे राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के रूप में एक नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे, तो सवाल ये उठता है कि फिर भाजपा क्यों इतनी अटैकिंग हो जाती है राहुल गांधी पे। शायद इसकी वजह यह है कि भाजपा इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि राहुल गांधी उसके लिए किसी प्यारे दुश्मन की तरह है। जी हाँ, वो आदमी जो आपका नुकसान करने की कोशिश में आगे बढ़ता है और आखिरकार आपको फायदा पहुंचाकर चला जाता है। चाहे राहुल गांधी अपने किए से ऐसे फायदे पहुंचा दें जो उन्होंने नोटबंदी के समय पर किया था, या अपने करे से इस तरीके का फायदा पहुंचा दें जो उन्होंने कई बार उनके बयानों से जो हुआ है कि भाजपा को उसका जबरदस्त फायदा मिलता चला गया। और खासतौर से जितना वो नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं, उतना ही ज्यादा भाजपा को उसका फायदा मिलता चला जाता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि कांग्रेस में ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है जिन्हें यदि नेतृत्व दिया जाए तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना राजनीतिक अनुभव है, उनके अंदर चीजों को समझने का इतना मादा है कि वे भाजपा को एक बहुत बड़ी चुनौती वाली स्थिति में ला सकते हैं। इसलिए यदि राहुल गांधी पे आप अटैक करेंगे लगातार, तो आपके सामने राहुल गांधी मुकाबले के लिए होंगे
और कोई चेहरा नहीं आएगा, वो चेहरा आपके सामने नहीं डट पाएगा जो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। और दूसरा यहाँ पर एक चीज और भी लगती है, कई बार ये कहा जाता है कि भाई कांग्रेस में जब इतने दिग्गज लोग हैं तो राहुल गांधी को इस बात को कोई क्यों नहीं कहता कि आप इस तरीके की बातें या तो ना करें, और अगर करें तो अपने मंतव्य को आप पूरी तरीके से बता सकें कि आप कहना क्या चाह रहे थे। तो ये महसूस होता है कई बार कि कांग्रेस में भी एक ऐसा गुट सक्रिय है जो इस बात को चाहता है कि राहुल गांधी ऐसी बातें करते चले जाएं, एक्सपोज होते चले जाएं, और धीरे धीरे करके जो एक ही चीज हो जाती है कि भैया ले देकर हमारे नेता आप ही हैं, उस विडंबना से अपने आप छुटकारा मिलता चला जाए। कुछ लोगों ने ऐसी कोशिश भी की थी, शीला दीक्षित जी जो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं, उन्होंने साफ कहा था कि राहुल गांधी को पार्टी ऑफिस के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में जो परंपरा चल पड़ी, बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि जिसने भी गांधी नेहरू परिवार के लिए सच बोलने का साहस किया, मैं इसको बिल्कुल क्लियर करूं, सच बोलने का साहस किया, उसे धीरे धीरे करके जड़ सहित खत्म कर दिया गया है। फिर वो चाहे G23 के नेता हों, बाकी चाहे वो शशि थरूर हों, जिनका हालिया हश्र हमने देखा है अध्यक्ष पद के चुनाव के समय में जो हुआ था। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस में कुछ जो लोग हैं जिन्होंने साहस दिखाया था बोलने का, उसके बाद वो ढेर कर दिए गए, किनारे में कर दिए गए। उनके अलावा बाकी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की जिनको लगता है कि आप जो वही वो बोल रहे हैं बोलने दो, खुद एक्सपोज होंगे, खुद का नुकसान होगा, और धीरे धीरे करके एक स्थिति वो आएगी जब भी हो जाएगा कि भाई राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, और उसके आगे जो है फिर हो सकता है लोग अपने अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो इन सब के बीच में कई चीजें और भी गौर करने लायक हो जाती है कि राहुल गांधी के लिए कई बार ऐसा लगता है कि राजनीति में आना एक किसी तरीके की व्यवस्था का तो संकेत नहीं था। एक दौर में सोनिया गांधी जी ने इस बात को कहा था कि मेरे बच्चे भीख मांग लेंगे मगर राजनीति में नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने राजनीति में आने के बाद खुद एक कार्यक्रम में इस बात को कहा था कि राजनीति एक मधुमक्खी का छत्ता है जिसके अंदर हाथ डालना बड़ा खतरनाक हो सकता है। सोनिया जी के उस कथन के बाद भी, राहुल गांधी के मधुमक्खी के छत्ते वाले कथन के बाद भी वो राजनीति में आगे आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो जितनी तेजी से राजनीति में आगे आए, कांग्रेस पार्टी देश के राजनीतिक फलक से उतनी ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ जाती चली गई। हो सकता है इस स्थिति के चलते कई बार ऐसा होता है कि आप गुस्से में, बौखलाहट में, या फिर आपको जब भी लगता है कि आपके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है, तो इस तरीके की बातें कह जाते हैं जो राहुल गांधी ने लंदन में कह दी थी। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस विषय को लेकर चल रहे हंगामे का अंत क्या होगा। न कांग्रेस माफी मांगने के मूड में दिख रही है, न राहुल गांधी माफी मांगने के मूड में दिख रहे हैं, और न ही भाजपा इस मौके को अपने हाथ से जाने देने के मूड में दिख रही है। इस सब का अंजाम क्या होगा ये देखना रोचक रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।